हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी सुपरलेटिव्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे। अब ये सुपरलेटिव्स होते क्या हैं? तो बेसिकली आप आसान भाषा में समझो, इंडिया का कोई हाईएस्ट रोड होगा, वो सुपरलेटिव होगा। कोई डीपेस्ट लेक होगा, वो सुपरलेटिव होगा। कोई सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक होगा, वो सुपरलेटिव होगा। तो एनीथिंग दैट हैज एक्सट्रीम्स, वो सुपरलेटिव कहलाएगा। सिमिलरली हम लोग वर्ल्ड के भी जितने भी सुपरलेटिव्स हैं एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो इसमें से 80% कंटेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से कवर कर ही रखा है। जैसे ज्योग्राफी के बहुत सारी चीज़ें जो सुपरलेटिव्स होंगे, वो हमने ज्योग्राफी जब हम लोग कर रहे थे स्टैटिक ज्योग्राफी, उसी दौरान हमने कर लिया है। हालांकि ये एक तरीके से आपका रिविजन होगा और एक नए डायमेंशन में, यानी कि सुपरलेटिव्स जो होते हैं ना, उसके डायमेंशन में आप चीजों को आज यहाँ पे देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्डेस्ट डैम की। इससे एक लेक्चर पहले ही हमने जिक्र किया था, जिसका नाम है कालानाई डैम। इसको ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं, जो कि कावेरी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसने बनाया? तो चोला किंग थे, करिकालन, उन्होंने ही ये बनाया था। कब बनाया था? तो 2nd सेंचुरी एडी। अब देख लो पहले का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था जो आज तक टिका हुआ है। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर डाइवर्जन और द वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड स्टिल इन यूज। ये बहुत ही बड़ी बात है ना? अब कोई कॉन्ट्रैक्टर अभी के जमाने में बनाएगा, उसकी क्या लाइफ होगी, लेकिन आप समझो ये चोला किंगडम जो 2nd सेंचुरी से ये चलता आ रहा है और अभी तक ये फंक्शनिंग है, तो बहुत बड़ी बात है ना? इसको हम लोग इंजीनियरिंग मार्वल जरूर कहेंगे, है ना? चलिए, लार्जेस्ट डैम की बात कर लेते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये ग्रेविटी डैम है। और किस पे है? तो सतलज रिवर पे। दोस्तों, जब हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो दो डैम है, भाखड़ा डैम और नंगल डैम, दोनों मिलके कंबाइंड भाखड़ा नंगल डैम कहलाते हैं। फिर सतलज रिवर आगे जाता है तो ब्यास से मिलता है, जहाँ पे मिलता है वहां से इंदिरा गांधी कनाल निकलता है, गोविंद सागर डैम आता है यहाँ पे। ठीक है, हरिके बराज आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट डैम जो है वो है भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश में है। दिस ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलज रिवर इज द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। ये इसके लिए लार्जेस्ट इसको माना जाता है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें, भाखड़ा नंगल डैम इतना बड़ा है, जो उसके कंक्रीट को मिला दें तो इजिप्ट के 2 पिरामिड हो जाएंगे। एक जगह मैंने ये पढ़ा था एज अ ट्रिविया, है ना? तो ये मैंने सोचा आपको भी बता दें। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुड डैम ओडिशा में है, और स्पैनिंग 25.8 किलोमीटर्स। हीराकुड इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। आप अगर गूगल अर्थ से भी देखोगे तो आपको सैटेलाइट से भी ये नजर आएगा, इस तरीके से हीराकुड लिखा हुआ। ठीक है, ये बेसिकली बनाया ही इस तरीके से गया है, लिखा ही इस तरीके से गया है, जो आपको ड्रोन से, सैटेलाइट से ये चीजें दिखें, तो आप देख सकते हो जो कितना बड़ा है। तो हीराकुड डैम कहाँ पे है? तो ओडिशा में, ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट डैम की बात कर लें तो टिहरी डैम उत्तराखंड में है, और इसकी जो हाइट है ना, वो है 260.5 मीटर्स। टिहरी इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। कौन से रिवर पे है, ये भी सवाल बन के आता है। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है, जो ये भागीरथी रिवर पे है। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखोगे? तो एक व्यक्ति है जो खांस रहा है, ठीक है, उसको टीबी हो गया है, और कहाँ पे खांस रहा है? तो ये डैम पे खड़ा होके खांस रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो, टीबी, टीबी से टीरी डैम और बी से भागीरथी। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। लार्जेस्ट आर्च डैम की बात करें तो इडुक्की डैम जो है केरला में, ये आपको लार्जेस्ट आर्च डैम है, बिल्ड अक्रॉस द पेरियार रिवर। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देते हैं जो किस रिवर पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, आर्च जिस तरीके से आप देख सकते हो ना, ये लार्जेस्ट आर्च डैम है इंडिया का। और इस डैम को ओन कौन करता है? तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, KSEB। इसको लोकल भाषा में कुरुवन भी कहते हैं। इडुक्की डैम को लोकल भाषा में कुरुवन कहते हैं। ये पूछेगा नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इससे बिजली भी बनाई जाती है, यहाँ पे टरबाइन भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक की बात कर लेते हैं तो वुलर लेक, जब हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था हमने, जब लेक्स के बारे में पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था। हालांकि आपको एक मैप भी मिला होगा जिसमें हमने टोटल लेक्स जितने भी हैं उसको कंपाइल करा है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो हमने हाईलाइट कर दिया है। जैसे वुलर लेक जो है उसको हाईलाइट कर दिया है, और ये भी बताया है उसमें जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये लेक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये वुलर लेक को फीड कौन करता है, तो झेलम रिवर फीड करता है, और एक स्ट्रीम है मधुमती एंड अरिन, ये सभी फीड करते हैं। बेसिकली झेलम फीड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और फेमस लेक है जिसका नाम है डल लेक। डल डल लेक को वहाँ पे लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, और ज्यूवल ज्यूवल ऑफ इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको वूलर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात कर लें तो चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। चिलिका लेक इज द ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश का मतलब हो गया सॉल्ट वाटर। वाटर लगून, लगून कैसे किसको कहते हैं, तो देखो ये जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, तो पानी इसके अंदर घुस गया है। ठीक है, और इस शेप को ना लगून कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है देख लो, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ही है ये। ठीक है, यानी कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये चिल्का लेक लोकेटेड है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। चलिए, लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक को भी देख लेते हैं। तो इनलैंड सेलाइन वाटर लेक की बात होगी तो सांबर लेक, जो कि राजस्थान में है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, जो ये व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हो ये एक्चुअली में सॉल्ट है। और यहाँ पे ये सब जो देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये बेसिकली पैनिंग इसको कहते हैं, सॉल्ट वाटर पैनिंग। मतलब इसमें पानी डाल देना है, धूप से सूख जाएगा, फिर बचेगा नमक, और फिर नमक को रिफाइन करके बेच दो। तो यही बेसिकली काम है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। This lake, also known as Rihand Dam Reservoir, is the largest man-made lake in India. Largest artificial lake गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये सवालों में अक्सर दिखा जाता है। अब देखो दोस्तों, ऐसा है ना, जो सुपरलेटिव्स अक्सर सवाल बनाते हैं, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, फिर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की बात करें तो मजुलाई आइलैंड, जो कि आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही है ना, ठीक है, और मजुलाई है, ये रहा मजुलाई आइलैंड। ये आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझो एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट है। चीजें वहां पे थोड़ी महंगी मिलती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको बाय रिवर ही जाया जा सकता है ना, रिवर पार करके। हालांकि एक तरीके का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया तो गोदावरी, known as दक्षिण गंगा। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन सदर्न इंडिया। देख सकते हो लेंथ कितना बड़ा है, इस तरीके से आता है और जाता है। गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, अगर आपने हमारे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी होगी तो शायद आपको रिकॉल हो जाए। वैसे अगर रिकॉल नहीं होगा तो ऑप्शंस देख के तो जरूर याद आ जाएंगे। जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। कैसे पता, तो शिव जी की तीसरी आंख से। समझो, हमने इमेजिन किया था विद विजुअलाइजेशन टेक्निक। त्र्यंबकेश्वर हो गया, उसके बाद कौन सा था, पूर्णा था, फिर मंजिरा एक वुमन जो थी, प्राणहिता, पेण गंगा, वारधा, वेन गंगा, ये सारे, मनेर और प्रवर, इंद्रा, इंद्र थे, इंद्रावती थे, हाँ थे, हाँ इंद्रावती भी थे। तो ये सारे जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी के, और त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। तो इस तरीके से अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद करोगे तो यूं ही आपको याद आ जाएंगे सारी चीजें, है ना। चलिए, लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा तो नर्मदा। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो नर्मदा और ताप्ती दो रिवर हैं जो कि वेस्टवर्ड वेस्ट फ्लोइंग हैं। और वैसे तो माही भी है, लेकिन दो मेन रिवर देखो ये ऐसा है, जो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से सब लार्जेस्ट कौन सा है, तो नर्मदा है। तो यही पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा तो नर्मदा, आपको पता होना चाहिए। Longest river Ganga. The Ganga is the longest river in India, spanning approximately 2525 kilometers.
इसमें कोई शक नहीं। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तो है, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी यमुना है, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके लेंथ से, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना। शॉर्टेस्ट रिवर की बात करें तो एक अरावरी रिवर है राजस्थान में, मात्र 90 किलोमीटर लंबी है, शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया कही जाती है। डीपेस्ट रिवर वैली की बात करते हैं तो भागीरथी एंड अलकनंदा। दोस्तों जब हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो एक चीज हमने सीखा था रिवर के फ्लो के बारे में, ये देखा था जो रिवर्स अपने शुरुआती क्षणों में, मतलब शुरुआती समय में डीप गॉर्ज बनाती है ना। क्या बनाती है? गॉर्ज। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो कटाव है ये नदियों के द्वारा ही कटाव किया गया है। और डीपेस्ट, और इसी से डीपेस्ट रिवर वैली बनती है किसकी? भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनती है? गंगा। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो सीन, ये बेसिकली देवप्रयाग का सीन है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और गंगा बनती है। कैसे हमने याद रखा था? तो अब बनेगी गंगा, इस तरीके से। ए फॉर अलकनंदा, बी फॉर भागीरथी और जी फॉर गंगा, है ना। लार्जेस्ट प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये एक पूरा एरिया ये कवर करता है, कवरिंग मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपने हमारे ज्योग्राफी वाली वीडियो को देख रखा होगा, स्टैटिक ज्योग्राफी वाली वीडियो को, तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान नजर आ रही होगी, और एक तरीके से ऐसा लग रहा होगा जो आप रिवाइज कर रहे हो, है ना। तो बस यही है। ओल्डेस्ट चर्च की बात करें तो सेंट थॉमस चर्च पलायार केरला में है। इसकी चर्चा हमने फर्स्ट इन इंडिया में भी करा था। एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट थॉमस द अपोस्टल इन द 52 एडी। इट इज द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया। लार्जेस्ट चर्च भी केरला में ही है, जो सेंट फ्रांसिस चर्च है। दिस इज द लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया, लोकेटेड इन कोच्चि। ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट की बात कर लेते हैं तो बाई एरिया सबसे बड़ा है राजस्थान। कंफ्यूज नहीं होना है, ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर जिनको पता है वो पता है, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन अक्सर लोग मध्य प्रदेश समझ लेते हैं या फिर महाराष्ट्र समझ लेते हैं। नहीं, अगर एरिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा है राजस्थान, कवरिंग 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। राजस्थान इज लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। दोस्तों कभी कभी क्या करते हैं ना, सेकंड लार्जेस्ट पूछ देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, जो ये नंबर वन आता है सबसे लार्जेस्ट राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे गुजरात। पांच आप याद कर लो, काफी है। ठीक है, फिर आप कभी गलत नहीं करोगे एग्जाम में। अब पॉपुलेशन के आधार पे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया विद ओवर 200 मिलियंस रेसिडेंट्स। ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करें तो मुंबई। मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20 मिलियन। दोस्तों वैसे अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़े तो सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश, उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना। चार। और उसके बाद आंध्र प्रदेश भी है, अगर आपको याद रखना है तो। ठीक है। चलिए लार्जेस्ट म्यूजियम की बात कर लेते हैं। इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में, जब हमने म्यूजियम के बारे में पढ़ा था तो इस बारे में जिक्र किया था। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे कंटेंट आपको रिपीटेड दिखेंगे। रिपीटेड क्या है, बेसिकली फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1814, इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। लार्जेस्ट जू की बात करें तो अरिनगर, अरिगनर अन्ना जू जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है। ठीक है, और इसको वंडूलर वंडालुर जू भी कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया, जो इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। लार्जेस्ट डोम की बात करें तो गोल गुम्बज, जब हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी देख लिया था, जो गोल गुम्बज जो है ये कर्नाटका में है। और ये है बेसिकली मकबरा किसका? तो मोहम्मद आदिल शाह जी का। इट बोस्ट द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। वैसे जब ये बनाया जा रहा था तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा था, जो ये सबसे बड़ा डोम बनेगा, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट रह गया। लार्जेस्ट लेकिन वर्ल्ड का, ठीक है, इंडिया का तो है ही सबसे बड़ा। लार्जेस्ट मॉस्क की बात करें तो ताज उल मस्जिद, जो कि भोपाल में है। जामा मस्जिद से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लार्जेस्ट जो मॉस्क है वो भोपाल में है, ताजुल मस्जिद उसका नाम है। दिस मॉस्क इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट। ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे, जो कि राजस्थान में है। ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया।
लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों हमने अपने इस मॉड्यूल में बहुतों बार सुंदरबन की चर्चा की थी, और ये भी आपको बताया था जो ये सुंदरबन जो है एरिया, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक इंडिया के पास है और कुछ बांग्लादेश के पास है। टोटल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है सुंदरबन प्रोटेक्टेड एरिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी वहीं पे है, और मैंग्रोव, इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव यहीं पे है। इन फॉर्म्ड बाय द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, जहाँ पे तीन नदियां आती हैं। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मैंग्रोव की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव भी सुंदरबन में ही देखने को आपको मिलेगा। मैंग्रोव होते क्या हैं ये मैंने आपको दो तीन बार तो जरूर बता रखा है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसको बताऊं तो ऐसा है, जो खारा पानी है और ये मीठा पानी है, तो एक जगह खारा पानी और मीठा पानी मिलते हैं, तो एक तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होता है यहाँ पे, एक तरीके का वेजिटेशन उगता है। वो वेजिटेशन ना मीठे पानी में उग सकता है ना ही खारे पानी में उग सकता है, उसको चाहिए बस इसी तरीके का इकोसिस्टम। ठीक है, और इसको बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ट्री आपको देखने को मिलेगा? सुंदरी ट्री देखने को मिलेगा। खासकर झाड़ियों के शेप में होता है। ठीक है, इसमें आसानी से टाइगर छुप जाता है। इसमें जो बीज होते हैं, बीज मतलब मधुमक्खियां, वो भी इसमें अपना बसेरा डाल के बैठी रहती हैं। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री की बात करें तो तवांग मोनेस्ट्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दिस इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों जब हमने मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था तो इस बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। हमने ये भी देखा था जो दलाई लामा जब यहाँ पे पहुंच गए थे तवांग मोनेस्ट्री, तो चाइना ने इसका पूरा विरोध किया था, क्योंकि दलाई लामा हमारे यहाँ रिफ्यूजी हैं। कहाँ से आए हैं? तो तिब्बत ऑटोनोमस एरिया से आए हैं, जो कि अभी चीन के कब्जे में है। तो फिर और चीन ऐसा कहती है जो अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा पार्ट चीन का हिस्सा है। ठीक है, उसको वो हिंदुस्तान का हिस्सा मानती ही नहीं है। तो फिर जब वो तवांग पहुंचे दलाई लामा, तो फिर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, लार्जेस्ट केव टेम्पल की बात करते हैं तो कैलाश टेम्पल, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है, और ये कहाँ पे? तो एलोरा केव्स में, महाराष्ट्र में। दोस्तों दो केव्स बड़े फेमस हैं, अजंता और एलोरा। हमने ये भी देखा था जो अजंता है, जो बेसिकली ये बुद्धिस्ट केव है ज्यादातर, और एलोरा जो है यहाँ पे आपको हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों आपको देखने को मिलेंगे। कैसे हमने याद रखा था? तो ये तीनों धर्म को एल्यूर करती है। एल्यूर का मतलब आकर्षित करती है, इस तरीके से हमने याद रखा है। ठीक है, तो एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल है। ठीक है, जो कि एक सिंगल रॉक कट से ये पूरा बना हुआ है। आप सोच सकते हो कितना साल लग गया होगा, कितना समय लग गया होगा। ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्णा वन, राष्ट्रकूटा दंती दुर्ग, जो आपने नाम सुना होगा ना, राष्ट्रकूटा। तो ये कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया था। लार्जेस्ट एनिमल फेयर सोनपुर बिहार में एक जगह है, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट एनिमल फेयर लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लगता है। इट इज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन एशिया। लार्जेस्ट प्रिजन की बात करें तो दिल्ली का तिहाड़ जेल जो है ना, ये लार्जेस्ट प्रिजन है। कहाँ का? तो साउथ एशिया का लार्जेस्ट है। इंडिया का तो है ही है, साउथ एशिया का भी है। लार्जेस्ट प्लानिटेरियम की बात करें तो बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता में है। ये आपको लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया है एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट जनरल पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मुंबई जीपीओ है। दिस इज द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। बेसिकली गॉथिक स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है, ये बिल्डिंग, आप जैसा कि देख सकते हैं। लार्जेस्ट लाइब्रेरी की बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता में है, इट इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया बाय वॉल्यूम एंड कलेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो आईएनएस विक्रांत। जब हमने स्पेस मिशंस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? मिसाइल्स पढ़ा था, स्पेस मिशंस पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत की चर्चा की थी। शायद मिसाइल्स में ही हमने किया था, आर्म्ड फोर्सेस में किया था, कहाँ किया था, लेकिन उसमें अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था जो आईएनएस विक्रांत जो है उसका क्या रोल रहा है। देखो दोस्तों ऐसा है, जो आईएनएस विक्रांत जो है ना, वो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये हमने शुरुआती दौर में यूके से लिया था, फिर हमने अपना आप खुद भी एक इंडिजीनियस डेवलप किया, और इस जो यूके वाले को ट्रिब्यूट देने के लिए आईएनएस विक्रांत हमने अपना जो बनाया, उसका भी नाम आईएनएस विक्रांत ही रखा था। ठीक है, लार्जेस्ट गुरुद्वारा की बात करते हैं तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। इट इज नोन एज हरमिंदर साहिब। इट इज द होलीस्ट गुरुद्वारा इन सिखिज्म, जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। लार्जेस्ट स्टेडियम की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में लोकेटेड है, अहमदाबाद में है, और ये लार्जेस्ट स्टेडियम है बाय वर्ल्ड बाय सीटिंग कैपेसिटी।
लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और ये 1955 में आया था अस्तित्व में। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी की बात करें तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है, जिसको केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। लार्जेस्ट फोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है राजस्थान में, ये लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये विजय स्तंभ है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। जब हमने ग्लेशियर पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था जो ग्लेशियर है, ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ऑफ द वर्ल्ड। हुआ क्या था, जो पहले इस पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था, फिर हमने ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करा था, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको आज़ाद करा लिया था। और ये अभी तक यहाँ पे तैनात, आईटीबीपी के लोग तैनात होते हैं। आईटीबीपी चाइना के लिए होता है ना, हाँ नहीं, यहाँ पे बीएसएफ के लोग भी तैनात होते हैं, ठीक है, बीएसएफ के लोग तैनात होते हैं और आर्मी के लोग। लॉन्गेस्ट टनल की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल जम्मू कश्मीर में है, चिनानी नसीरी टनल, इसका नाम है, 9.28 किलोमीटर का है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। दोस्तों टनल की बात करें ना, तो अभी इसमें दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की चल रही है, तो जल्दी सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल जो है जम्मू कश्मीर में, जिसको चेनानी नसीरी टनल कहते हैं, ये 9.28 किलोमीटर का टनल है। ये लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया है। लॉन्गेस्ट कनाल की बात करें तो इंदिरा गांधी कनाल, अभी हम लोगों ने हाल ही में चर्चा किया है जब हमने भाखड़ा नंगल डैम की बात की थी, और बताया था उसके बाद सतलज रिवर पे, जहाँ पे ब्यास रिवर मिलती है, वहीं पे हरिके डैम है, और वहीं से आपको इंदिरा गांधी कनाल निकलती है, और दिस इज द लॉन्गेस्ट कनाल इन इंडिया स्ट्रेचिंग ओवर 650 किलोमीटर्स। लॉन्गेस्ट बीच की बात करें तो मेरियाना मेरियाना बीच कह रहा हूँ, मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है, और ये लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन बीच इन इंडिया 13 किलोमीटर का है। और इसी के पास इलियट बीच भी है। तो अगर कहीं भी सवाल आ जाए इलियट बीच कहाँ पे है, तो ये भी चेन्नई में है। लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है, तो मरीना बीच है चेन्नई में। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो रामनाथो स्वामी टेम्पल जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा अमंग ऑल हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, इमेज में देखो आप, है ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करें तो ढोला सदिया ब्रिज, आसाम, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके फोटो खिंचाए थे और वो फोटो वायरल हुई थी। खैर, इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, नहीं सेकंड लॉन्गेस्ट, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। इसको लॉन्गेस्ट रिवराइन ब्रिज आप कह सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मुंबई में जो अटल सेतु है ना, वो सबसे बड़ा है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो NH44 स्ट्रेचिंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी टू तमिलनाडु। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है ना। और अभी जो हमने ये पढ़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल, ये भी NH44 पे ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हुबली कर्नाटका, ये याद रखना आप, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये वहाँ पे लगा हुआ है, यू आर एट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली, 659 मीटर और 1507 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसका नाम है श्री सिद्ध सिद्धा रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ट्रेन का नाम है विवेक विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी होगा, जो NH44 वाला रूट है ना, वो सोच लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ट्रेन के रूट की बात करें तो डिब्रूगढ़ से जो कन्याकुमारी है ना, इसका लेंथ ज़्यादा है। कितना है, तो 4273 किलोमीटर्स। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। और विवेक एक्सप्रेस चलती है, ये भी याद रखना, कभी कभी ट्रेन का नाम भी पूछ देते हैं। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात,
अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि लगता नहीं है ना जो ये इसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होगा, क्योंकि देखो ऐसा ना जो जिगजैग बना हुआ है, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, इस तरीके का शेप का है। तो अब इसको अगर अनफोल्ड करोगे तो ये इसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। और यही कारण है जो गुजरात का देखो, यहाँ से लेके ये इतना लंबा है, समझ रहे हो। तो ये गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। और एक सवाल हम लोगों ने ये भी देखा था, जो किसका बॉर्डर हम लोग का जो लगता है, जो नेबरिंग कंट्री का किसका बॉर्डर सबसे लंबा है। अब देखने में तो पाकिस्तान लगता है ना, ये देखो कितना लंबा है। हाँ, लेकिन नहीं, आंसर इज बांग्लादेश, क्योंकि इस तरीके से ये तीन तरफ से हम लोग से घिरा हुआ है। तो यही कारण है जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है हम लोग से सबसे ज्यादा। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो कंचनजंगा, 8586 मीटर। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं तो कुंचिकाई फॉल्स जो है कर्नाटका में, ये हाईएस्ट है। हाइट कितना है तो 455 मीटर्स अभी तक नापा गया है। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो मानसरोवर, जो कि मेघालय में है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और ये वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एक्सट्रीमिटीज की पराकाष्ठा, यानी कि देखो ऐसा ना, जो हिंदुस्तान, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉट इंडिया एज अ कंट्री, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिटीज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तिब्बत है, ठीक है, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है। हमारे यहाँ मेघालय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारे यहाँ डेजर्ट है ना। तो एक्सट्रीमिटीज की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो माइनसरम जो है मेघालय में है। इट इज नोन एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। माइनसरम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हो ये बेसिकली लिविंग रूट ब्रिज है। इसके बारे में यूपीएससी में 2016 में सवाल आ चुके हैं। खैर, और हमने आपको ये इमेज एक और जगह दिखाई थी लिविंग रूट ब्रिज की, कहाँ पे, जब हमने आपको फोक डांस कराया था और फेस्टिवल में भी दिखाया था। क्या क्या है मेघालय के फोक डांस, अगर आपको याद आ रहा हो। मुझे याद आ रहा है, नौक्रेंक, नोंगक्रेम। फिर हमने मैना मैनी की शादी कराई थी, शाद सुक माइनसियम। ये सारे आपको फोक डांस है मेघालय के। फिर 100 ड्रम्स जो था वांगाला। फिर क्या था, डोर से गाटा, एक डक और हॉर्स का हमने दिखाया था आपको। फिर एक फेस्टिवल भी बताया था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बेंदिंग क्लाम, है ना। तो ये सारे जो हैं मेघालय के हैं, फेस्टिवल है। और ये सारे फोक डांस है में बेंदिंग क्लम फेस्टिवल है। और लोहो और चिपिया डांस, लोहो को चिपिया डांस भी कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। कैसे याद आ गया, तो थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक जो हमने आपको कराया है, अभी जाके वीडियो देखो आपको भी याद आ जाएगा। हाईएस्ट गेटवे की बात कर लेते हैं तो बुलंद दरवाजा, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने करी थी जब हम लोगों ने फोर्ट्स देखा था। दोस्तों, ये बुलंद दरवाजा जो बनाया गया था ना, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जब विक्ट्री ओवर गुजरात को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना था, मतलब अकबर को करना था, तो उन्होंने बनाया था। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला में है, और अच्छी बात है, ये हम लोगों ने सेंसस में ऑलरेडी कवर कर रखा है ना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो गोवा है बाई एरिया, ठीक है। और पॉपुलेशन की बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। जिस तरीके से हमने लार्जेस्ट एरिया वाइज राजस्थान को देखा था और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे छोटा एरिया वाइज गोवा और पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम। तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो बाई फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश जो है, ये लार्जेस्ट स्टेट है। बाई फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, आप लार्जेस्ट स्टेट से राजस्थान मत समझ लेना। दिस स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ये बेसिकली सवाल पूछने का तरीका ही गलत है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पूछना चाहिए, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें, मतलब कहने का मतलब सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा हैज द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया अमंग इंडियन स्टेट्स। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें, NH 548, दिस इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। बिजिएस्ट ब्रिज की बात करें तो सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रिज कहलाता है। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो डिगबोई रिफाइनरी आसाम में है, इस पे बहुत बार सवाल आ चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, डिगबोई रिफाइनरी रिफाइनरी जो कि आसाम में है। अब चलिए वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, लार्जेस्ट सी बर्ड की बात करते हैं तो एल्बेट्रस जो बर्ड है, उसका जो आपको विंग स्पैन है ना,
ये बहुत ही बड़ा है, और यही कारण है जो इसको लार्जेस्ट सी बर्ड कहा जाता है, ऑल ड्यू टू इट्स विंग स्पैन। ठीक है। और एक राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर, एक कविता आई थी, क्लास 10th में थी शायद, सीबीएसई में। ठीक है। वैसे इसको इंग्लिश लिटरेचर में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उसमें एल्बेट्रस अराउंड द नेक एक लाइन था जो मुहावरा बन गया। मतलब जब आप तकलीफ में होगे ना, मतलब आपने मुसीबत गले मोल ली, कहते हैं ना गले पड़ गई, तो ये है बेसिकली एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, ये इडियम है। ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री एरिया रशिया, कवरिंग ओवर 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। लार्जेस्ट वॉल्केनो की बात करें तो मोना लाओ, और मोना लोआ ये कहाँ पे है, तो हवाईयन आइलैंड्स में है। मोना लोआ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो। लार्जेस्ट चर्च की बात करें तो सेंट पीटर्स बेसिलिका इटली में है। कहाँ पे है, तो वेटिकन सिटी में है। इट इज द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। वेटिकन सिटी की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वहां पे लार्जेस्ट चर्च है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। लार्जेस्ट मॉस्क की बात करें तो मक्का, जिसका नाम है अल हराम मॉस्क। ठीक है, कहाँ पे है, तो सऊदी अरेबिया में है। ठीक है। काबा जो है ना, ये काबा, ये आपको होलीएस्ट साइट माना जाता है। लार्जेस्ट टेम्पल की बात करें तो अंकोर वाट कंबोडिया में है। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज द हिंदू टेम्पल, इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। आप इसका कैंपस देखोगे, इतना बड़ा कैंपस है ना। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करें तो टोक्यो जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, मतलब इसका पॉपुलेशन 37 मिलियन से एक्सीड कर गया है, और ये लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें बाय सरफेस एरिया तो लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका, जो 5 लेक थे जो हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखे हैं जब लेक की बात हुई थी, तो इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम की बात करें तो लेक बैकॉल, और ये डीपेस्ट लेक भी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डीपेस्ट है, ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करता है। आप जैसा कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है लेक बैकॉल। ठीक है। बैकाल कह लो, बैकॉल कह लो, जैसा जो कह लो। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो लेक वोल्टा जो है, जो कि घाना में है, ये रहा, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लार्जेस्ट मैन मेड लेक कह लो बाय सरफेस एरिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात करते हैं तो कैस्पियन सी, ऑल्दो टर्म्ड एज सी, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। इन सभी चीजों को हमने ज्योग्राफी में बड़े ही अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ भी हम लोग एज अ सुपरलेटिव देख रहे हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, वैसे तो ये इसको सी कहते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और इसका साइज देखो आप कितना बड़ा है। बगल में ब्लैक सी है, इससे अंदाजा आप लगा लो। समझ रहे हो। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो एंटार्क्टिक डेजर्ट जो है, ये लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट के लिए क्वालिफाई करता है। लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो रेफलेसिया आर्नोल्डी, फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। दिस फ्लावर प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट ब्लूम, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। बिगेस्ट लाइब्रेरी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस है। इट इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कैटलॉग्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो बी हमिंग बर्ड, कितना छोटा है ना, बस इतना ही है। आप हाथ से अंदाजा लगा सकते हो। द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, एंड इट इज फाउंड इन क्यूबा, क्यूबा में ये मिलता है। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी, जहाँ पे सबसे बड़ा चर्च है वर्ल्ड का, है ना, encompassing only about 44 hectares. It is the smallest independent state in this world. लोएस्ट वाटर बॉडी डेड सी। डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज्यादा है जो इसमें लोग डूबते नहीं है ना। ऑल्दो इसका नाम डेड सी है क्योंकि इसमें वेजिटेशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लोग इसमें तैरने जाते हैं तो डूबते नहीं है। द डेड सी बॉर्डर्ड बाई जॉर्डन इन द ईस्ट, इजराइल टू द वेस्ट, एंड लोएस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है। ये डेड सी है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है, यहीं पे पैलेस्टीन है, और यहीं पे लड़ाई इसराइल पैलेस्टीन की कंटिन्यूड रहती है। ठीक है दोस्तों, और ये मेडिटेरेनियन सी है। और ठीक यहाँ जो ये जो देख रहे हो, ये इजिप्ट है। लार्जेस्ट रिवर की बात करें बाय वॉल्यूम, अमेजोन रिवर। द अमेजोन रिवर हैज द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट डिस्चार्ज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो।
अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट एपिक की बात करें तो महाभारत। दिस एंशियंट इंडियन एपिक इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा? तो महाभारत। और भी कौन कौन से ये हैं, एपिक हैं? एपिक का मतलब महागाथा या फिर महाकाव्य जिसको कहते हैं ना, जिसमें इलियाड का ओडिसी है ना, आपने सुना होगा। ट्रॉय जो कहानी आपने सुनी होगी, ये सारे एपिक्स हैं। लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करें तो लेडल टनल जो है नॉर्वे में, इसका स्ट्रेच है 24.5 किलोमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन दिस वर्ल्ड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करें तो डैनयांग कुनशांग ग्रैंड ब्रिज, जो कि चाइना में है। मैं सोच रहा था ये तो अपने सीलिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी? फिर देखा जो ये 164.8 किलोमीटर लॉन्ग है, तो फिर हमने समझा ये चाइना ही कर सकता है, चाइना ही बना सकता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स, कहीं कहीं 8850 मीटर्स भी मेंशन रहता है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। अब ये जो फोटोग्राफ मैंने लगाई है, ये लेटेस्ट फोटोग्राफ है। अब देखो जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ भी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है ना? किसी ने इमेजिन किया होगा इस चीज़ को? टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा दुबई में है, एट 828 meters। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिस वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला विथ एन अनइंटरप्टेड ड्रॉप ऑफ 807 meters। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, एक तरीके का ट्रेंच है जो कि काफी डीपेस्ट है। और इसी में चैलेंजर डीप है, जो कि मैंने आपको जब ओशन पढ़े थे तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा था। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, अराउंड 11,000 फीट, यही ऐसा ही कुछ है। दोस्तों ये लिस्ट है, जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है ये यहाँ पे आपको लिस्ट के फॉर्म में मिल जा रही है। ये आपको बेसिकली इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवीजन इज द की। जब आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो रिवीजन बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं।